एग्जाम्पल नंबर 3.2 में आप देखेंगे तो आपको पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की और कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. और पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है हमें x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर. ये इक्वेशन दी हुई है हमें और a की वैल्यू दी हुई है हमें क्या है 8.5 मीटर और b की वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर स्क्वायर. कोई मुझे बता सकता है कि b की वैल्यू 2.5 तो ठीक है लेकिन मीटर स्क्वायर क्यों लगा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लगा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लगा हुआ है b के साथ, अगर आपने बुक खोली हुई है तो. सर क्योंकि क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. क्योंकि ये पोजीशन की इक्वेशन है तो x की डायमेंशन अगर मीटर है तो a की डायमेंशन भी मीटर होगी और बी टी स्क्वायर की डायमेंशन भी टोटल क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए. तो b की डायमेंशन होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एल टी माइनस टू और टाइम स्क्वायर इसीलिए इसके साथ जो है प्रोडक्ट में आया ताकि t-2 और t2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मीटर मिल जाएगा. सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट. अब आपसे वो पूछ रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी at t equal to 0 and at t equal to 2 second. What is the average velocity between t equal to 0 second and t equal to 4 second? अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट आया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. तो हम पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझ लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है. तो जैसा कि हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, उसकी स्पीड वेलोसिटी जो है वो बार बार चेंज हो रही है. तो आपसे कोई कहेगा कि भाई बताओ कि 10वें सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी या 20वें सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी. तो आपको बहुत ही कम टाइम मिला, कम ड्यूरेशन मिला आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने का. जब टाइम बहुत ही छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट ज़ीरो बट नॉट ज़ीरो, उस केस में हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है. तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, तो आप सिंपली दो पोजीशन निकालते और दोनों पोजीशन को माइनस करते, डिस्प्लेसमेंट आती और उसके बाद आप उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. तो हमें पहले इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब आ गया है ये कॉन्सेप्ट, तो हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज dr/dt. ठीक है. तो अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, dx/dt निकालना है एक्चुअली. तो जब हम dx/dt फाइंड आउट करेंगे तो हम एक्चुअल में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट अस डिफरेंशिएट इट. तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मैंने अभी इक्वेशन लिखी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, आपको बताया कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है. इसका मतलब हमें इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. आपको डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ. a जो है ये कांस्टेंट है. ठीक है. ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो. तो फर्स्ट टर्म आपको ज़ीरो दे देगी. जो सेकंड टर्म बची है बी टी स्क्वायर, इसमें b कांस्टेंट है. ठीक है. तो b विल नॉट टेक पार्ट, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, b कांस्टेंट है तो सिर्फ टी स्क्वायर है. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t. तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला 2bt.
अब आप देख सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। तो अब आपको अगर वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर निकालनी है, 0 सेकंड पर निकालनी है, तो t की जगह 0 डाल दीजिए, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 2 इंटू बी इंटू 0 विल गिव यू 0 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी एट 2 सेकंड निकालनी है, तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड क्या होगा, t की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो t की जगह जैसे 2 पुट करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू बी की वैल्यू आपको पता है इट इज़ 2.5 इंटू टी की वैल्यू है 2, सो इट विल बी योर 2 इंटू 2 4 इंटू 2.5 विल गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वेलोसिटी एट 2 सेकेंड भी फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे।